अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। हमारा आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ हैज़ और हैव। हमेशा याद रखना कि जहाँ पे ग्रुप में आ जाता है, चाहे लोगों का ग्रुप हो, चाहे चीज़ों का ग्रुप हो, चाहे एनिमल्स का ग्रुप हो, जो कुछ भी हो, जहाँ पे ग्रुप आ जाता है, मल्टीपल्स के मुतालिक जहाँ पे बात होती है, जिसको हम इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं, उसके साथ हमेशा हैव लगता है। ठीक है। और जो सिंगल होता है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे चेयर, टेबल, बैग, कंप्यूटर, लैपटॉप, बुक, ये सब सिंगुलर है। सिंगल एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। इन सब के साथ, या एक सिंगल इंसान है, इन सब के साथ हमेशा हैज़ लगता है। ठीक है। तो जैसे अब ये देख लो, ही, शी, इट, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं हमेशा सिंगल के साथ यूज़ होती हैं। जैसे ही इज़ अ बॉय, वो लड़का है। शी इज़ अ गर्ल, वो लड़की है। इट इज़ अ टेबल, ये एक टेबल है। इनके साथ हमेशा हैज़ यूज़ होगा। जैसे ही हैज़ अ कार, उसके पास गाड़ी है। शी हैज़ अ साइकिल, उसके पास साइकिल है। ठीक है। और फिर अब नीचे आ जाओ तो जैसे वी, यू, दे। वी हो गया, मतलब वी मतलब हम, दे मतलब हम सारे। ठीक है। यू तुम खुद, आप खुद, और आई मैं, इनके साथ हमेशा हैव आएगा। ठीक है। आई, वी, यू, दे, ये जहाँ पे भी यूज होते हैं ना, तो इनके साथ हमेशा हैव आता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है। सॉरी। वी हैव अ कार, हमारे पास गाड़ी है। दे हैव अ कार, इनके पास गाड़ी है, उनके पास गाड़ी है। यू हैव अ कार, आपके पास गाड़ी है। ठीक है। इन सब के साथ हमेशा हैव आएगा, क्योंकि ये मल्टीपल में बात आ जाती है। लेकिन आई चूंकि वॉवल्स में आता है, तो उसके साथ भी हमेशा हैव लगता है। ठीक। अब ये देखें, ये एक्सरसाइज जैसे दी गई है, इसमें हमने सिंपल हर सेंटेंस के साथ देखना है कि भाई उस सेंटेंस में क्या यूज हुआ हुआ है। आई लिखा हुआ है, दे लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, शी है, या उस जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्ट में क्या है, सिंगुलर है या मल्टीपल या प्लूरल की बात की गई है, तो उसके साथ हम उसके हिसाब से हैव या हैज को पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई डैश टू पेंसिल्स, आई हैव टू पेंसिल्स, क्योंकि आई है ना, आई के साथ हमेशा हैव आता है। मेरे पास दो पेंसिल्स हैं। फिर सेकंड सेंटेंस देखें, इसमें लिखा है दे डैश अ टेस्ट टुडे। दे मतलब वो। ठीक है। प्लूरल की बात आ जाती है। मल्टीपल ग्रुप, लोगों के ग्रुप की बात आ रही है। दे हैव अ टेस्ट टुडे, उनका आज टेस्ट है। ठीक है। मम डैश अ न्यू ड्रेस, अम्मी के पास एक नया ड्रेस है। अम्मी सिंगुलर है, आपकी एक अम्मी है, सिंगुलर। ठीक है। तो मम हैज अ न्यू ड्रेस। ठीक है। वी डैश नो म्यूजिक लेसन्स टुडे, वी मतलब हम सारे। ठीक है। तो वी के साथ आ जाता है हैव, वी हैव नो म्यूजिक लेसन्स टुडे। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे है, आई डोंट, क्योंकि आई है तो आई के साथ आई हैव आएगा। आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। नंबर सिक्स पे है ही यानी मतलब सिंगल, वो लड़का, सिंगल। ही डजंट हैज एनी होमवर्क, उसका आज उसका कोई होमवर्क नहीं है। ही। फिर नंबर सेवन पे आ जाता है पीटर, पीटर डैश अ बिग सिस्टर कॉल्ड टैनी। पीटर सिंगल है। जैसे मैंने आपको कहा ना, तो यहाँ पे भी जब चाहे पीटर आप किसी इंसान का नाम भी ले लें, पीटर, जॉन, सैरा, अहमद, हिन्ना, हुमेरा, जो भी हो, इनके साथ हमेशा हैज आएगा क्योंकि एक सिंगल है। पीटर हैज अ बिग सिस्टर कॉल्ड टैनी, पीटर की एक बड़ी बहन है जिसे टैनी कहा जाता है। द मंकी डैश अ येलो बनाना, अब वो यहाँ पे मंकी भी सिंगुलर है। अगर मंकीज होता तो फिर हम हैव लगाते, मंकी है तो हैज आएगा। द मंकी हैज अ येलो बनाना। वी डोंट हैव अ स्कूल ऑन फ्राइडे, शी सिंगुलर आ जाता है। शी हैज अ न्यू बेबी सिस्टर, बेबी सिस्टर, उसकी नई
उसकी एक नई बहन है, ठीक है, शी। और उसके बाद ये एक इसी तरह की एक दूसरी सैम्पल एक्सरसाइज है जिसमें हैज़ और हैव आ रहा है, और आपने खुद इस एक्सरसाइज को फिल करना है सेंटेंसेस के हिसाब से। आपने देखना है कि किस वर्ड के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा या हैव आएगा, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये एक पिक्चर है, ठीक है। अब इसमें देखिए ऊपर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, व्हाट डज ही हैव, और फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन का आंसर है ही हैज सम चॉक। तो व्हाट डज ही हैव, अब देखिए मैंने आपको कहा है कि ही शी के साथ हमेशा हैज आएगा, लेकिन यहाँ पे ही के साथ हैव लिखा हुआ है, क्यों? वो इस वजह से क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन में जब भी ही और शी या इट आएगा उसके साथ हमेशा हैव लगेगा, ठीक है। व्हाट डज ही हैव, लेकिन जब आप इसी का आंसर देखो आगे, उसके उसमें आंसर में ही के साथ वही हैज आया हुआ है, क्योंकि ही के साथ हैज आता है, ही हैज सम चॉक, ठीक है। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, अगर यहाँ पे होता है ना व्हाट डज शी हैव, व्हाट डज इट हैव, क्योंकि वो क्वेश्चन है इसलिए हमेशा उनके साथ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। क्वेश्चन में कभी भी हैज नहीं आता, क्वेश्चन में हमेशा हैव आता है, उसके आंसर में फिर आप आगे हैज लिखते हो, ठीक है। अब जैसे इस एक पिक्चर में आपको दिए हुए 6 नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, इस हर नंबर के साथ एक एक क्वेश्चन है और उसका आगे एक एक आंसर है। मैं इस वीडियो के साथ आपको एक ऑडियो भी भेज रही हूँ, वो ऑडियो आपने सुननी है, और उस ऑडियो में ये 6 के 6 क्वेश्चंस जो हैं उन्होंने रिपीट किए हुए हैं और साथ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स भी गिवन किए हुए हैं। तो ठीक है, आपने इस पिक्चर को सामने रखना है, इस पिक्चर को सामने रख के आपने वो ऑडियो सुननी है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 क्या है। अब देखिए हर चीज पे उन्होंने जहाँ जहाँ पे उन्होंने मार्किंग की भी है ना, आपको खुद समझ आ जाएगी कि वो किस चीज से मुतालिक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें एक लड़की के हाथ में सिजर्स है, तो क्वेश्चन ये होगा व्हाट डज शी हैव, और इसका आंसर है शी हैव अ सिजर, शी हैज अ सिजर इन हर हैंड्स, ठीक है। तो इसी तरह आपने फोकस करना है उन क्वेश्चंस पे, और हर क्वेश्चन में आपको है भी सुनाई देगा क्योंकि वो क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन उसके आंसर में आप हमेशा हैज और हैव सुनोगे, ठीक है। हैज हर के साथ, या ही होगा तो उसके साथ भी हैज आएगा, शी होगा तो उसके साथ भी हैज आएगा, क्योंकि वो आंसर है, तो आंसर में हमेशा हैज आएगा। तो इसलिए आपने बड़े ही ध्यान से आपने उस ऑडियो को सुनना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस के जिस तरीके से उन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं आपने भी उसी तरीके से आंसर्स देने हैं, और आप लोगों ने इसी तरह अपनी ऑडियोज बना के हमें ग्रुप में मैसेज करनी है, ठीक है, वॉइस मैसेजेस। जो ऊपर मैंने आपको ये एक्सरसाइज दी है, आपने ये एक्सरसाइज भी करनी है, और उसके बाद ये दूसरी पिक्चर विजुअल एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। ये दोनों एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। Page 6. B. Ask and answer. What does he have? He has some chalk. Number 1. What does he have? He has some chalk. Number 2. What does she have? She has some paper. Number 3. What does she have? She has some scissors. Number 4. What does she have? She has some paint. Number 5. What does he have? He has some glue. Number 6. What does he have? He has some string.